नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं डिग्री या धोखा। कहते हैं शिक्षा का मंदिर भविष्य संवारता है, लेकिन क्या हो जब वही मंदिर सपनों की कब्रगाह बन जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जहां छात्र सुनहरे भविष्य की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आज उनके हाथों में मौजूद डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा बनकर रह गई हैं। सैकड़ों छात्रों की आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही सवाल है कि उनके सालों की मेहनत और माता पिता की खून पसीने की कमाई का हिसाब कौन देगा। जब यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने इन डिग्रियों को अवैध करार दिया तो मानो इन युवाओं की दुनिया ही उजड़ गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर फर्जीवाड़े और बदसलूकी के गंभीर आरोप हैं, तो वहीं चांसलर इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आज हमारी खास पड़ताल इसी विषय पर, डिग्री के खेल पर। आखिर कौन है इन सैकड़ों छात्रों के भविष्य का गुनहगार? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एक छात्र के लिए उसकी डिग्री उसके करियर की नींव होती है, लेकिन जब वही नींव झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो तो पूरा भविष्य जमींदोज हो जाता है। अमरोहा की श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है और इस बार आरोप किसी छोटी गलती का नहीं, बल्कि सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का है। ये पूरा मामला तब रोशनी में आया जब छात्र सुदर्शन कुमार ने अपनी मेहनत से हासिल की गई बीएससी ऑप्टोमेट्री की डिग्री को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्टर कराना चाहा। सुदर्शन को उम्मीद थी कि वह अपने करियर की नई उड़ान भरेगा, लेकिन फैकल्टी के एक जवाब ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये डिग्री अवैध है। जांच में जो कड़वा सच सामने आया उसने सभी को सन्न कर दिया। इस कोर्स के लिए छात्रों ने सालों मेहनत की, हजारों रुपए की फीस भरी। उस बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स का यूनिवर्सिटी के पास कोई वैध पंजीकरण ही नहीं था। फीस के नाम पर वसूली, बदले में मिला अंधेरा। छात्रों का दर्द सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि डिग्री के नाम पर उनसे 10,300 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। जब अपनी मेहनत का हक मांगा तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय बदतमीजी और धमकियों का सहारा लिया। अब सैकड़ों छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिग्री महज एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई है। छात्रों का कहना है कि हमने अपना समय दिया, पैसा दिया और भरोसा दिया, बदले में हमें ऐसी डिग्री मिली जिसे कोई मान्यता देने को तैयार नहीं। एक पीड़ित छात्र का अब हम कहां जाएं? सर, हम सभी छात्र जो हैं पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमने सभी ने अपना कोर्स जो है 2021 से 2024 में अपना जो है पूरा कर लिया था श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से। और हमारी जो आज शिकायत हम जिस मुद्दे के लिए लेकर आए, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो भी जांच वगैरह हमारी जो हुई है, जो हम पहले होकर आए हैं, और उसमें जो डिटेल में मिला है हमें, उसमें दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ये नहीं दे रहे हैं। और उसमें जो बताया गया है हमें, जो हम इससे पहले डीएम ऑफिस गए थे, जो उसमें जो डिटेल लगाई गई है, जो रिपोर्ट लगाई है, उसमें दिया गया है कि जो आपके जो कॉलेज की है इस कोर्स को रन करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने लिखित में ये बात को बोला है। थक हार कर मंगलवार को पीड़ित छात्र और उनके परिजन अपनी फरियाद लेकर अमरोहा एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी अमित कुमार आनंद ने छात्रों की व्यथा सुनी और मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया। अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या उन शिक्षा के सौदागरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने छात्रों के कैरियर को दांव पर लगा दिया। इस पूरे बवाल पर जब वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के चांसलर से पक्ष मांगा गया तो उन्होंने स्थिति को पूरी तरह अलग बताया। चांसलर का स्पष्ट कहना है कि यूनिवर्सिटी पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद हैं। उनके अनुसार यूनिवर्सिटी नियमों के दायरे में काम कर रही है और संस्थान की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। ये सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं और जो भी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि दी गई है वो पूरी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। और विश्वविद्यालय के एक्ट भी जो यूपी गवर्नमेंट निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश कैबिनेट और उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास हुआ है,
गवर्नर से पास हुआ है। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रमाणित है। उसमें उस एक्ट को और हमारी जो परिषद है, शैक्षणिक परिषद है, विश्वविद्यालय की परिषद है, उसमें भी ये एक्ट पास के बाद उसमें भी इस कोर्स का प्रोविजन पास करके कोर्स चलाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर डिग्री वैध है तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने उसे नकारा क्यों, और अगर डिग्री अवैध है तो उन सैकड़ों युवाओं के सालों की भरपाई कौन करेगा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। शिक्षा के मंदिर में ऐसा छल छात्रों के मनोबल को तोड़ देता है। अब देखना यह है कि क्या इन छात्रों को उनका हक और न्याय कब तक मिलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये फर्जी डिग्री का खेल जो है ये सामने आया है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित छात्र हैं वो लगातार परेशान हैं और इसको लेकर अब इस मामले पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भी एंट्री हो गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और कुलाधिपति राजीव त्यागी का पुतला दहन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में पहले भी छात्रों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भाटी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा यदि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की अनियमितता हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ कहा आपको सुना देते। देखिए, हमें पता चला है कि वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री छापने का काम चल रहा है। कई लड़के अभी कप्तान ऑफिस पहुंचे थे और कई जगह पहुंचे थे, हमारे पास भी लोग आए हैं। ये यूनिवर्सिटी इस तर्ज पे चल रही है जैसे कि मोनाड यूनिवर्सिटी चलती है। जैसे मोनाड यूनिवर्सिटी पकड़ी गई थी फर्जी, उसमें उसका मालिक भी जेल गया। इसी तरीके से इस जिले अमरोहा जिले में ये वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जो जोए में पड़ती है, जिसका मालिक सुधीर गिरी है और वाइस चांसलर राजीव त्यागी है, ये फर्जी काम करते हैं, फर्जी डिग्री बनाने का काम करते हैं। और कई लड़के के पास फर्जी डिग्री है और वो कप्तान के डीएम के पास गए हैं, उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये लोग सत्ता के उसमें क्या नाम है रह करके, संरक्षण में रह करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। अगर इस पे सीबीआई का छापा पड़े तो जिस तरीके से मोनाड यूनिवर्सिटी का खुलासा हुआ है, इसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी का भी खुलासा होगा और इसमें हजारों बच्चे जिनके पास फर्जी मार्कशीट हैं वो पाए जाएंगे। क्या लगता है आपको प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। अगर नहीं करता है तो भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर उसके यूनिवर्सिटी के गेट के आगे वहीं टेंट लगाकर धरना देने का काम करेगी। यूजीसी रेगुलेटर है और हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन छात्रों के हित को आगे रखा ही जाएगा। जो भी उसमें कार्रवाई करनी होगी। बच्चे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एसपी ऑफिस भी पहुंच गए, मगर अभी तक कोई मैं अधिकारियों से आज इसका जायजा लूंगा, रिपोर्ट लूंगा। जयंत चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा कि छात्रों के साथ अहित होने नहीं दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव गोयल जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप गुर्जर जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप मलिक जी शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि शीरब चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़े हुए हैं। आप सभी विद्वान मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। शीरब, हम आपका रुख कर रहे हैं। शीरब, सैकड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। चांसलर जो है, यूनिवर्सिटी के चांसलर कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद जो है आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब जो यूनिवर्सिटी है कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, जबकि ये छात्र लगातार भटक रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं। और जब यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, तब जाकर ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और छात्र ठगे महसूस अपने आप को करने लगे। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान नई अपडेट निकलकर सामने आ रही? जी बिल्कुल बता दें, जनपद अमरोहा से जो अपडेट है, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पर बड़ा विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यह विवाद जब शुरू हुआ, जब एक यूनिवर्सिटी के छात्र की जब जो
डिग्री थी और वो कहीं जब उसको लेकर गए हैं फैकल्टी में, जब उसे अवैध बताया, उससे रजिस्ट्रेशन नहीं बताया, तब जाके जो है उन्होंने शिकायत की। और उनका आरोप है कि जो यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टाफ है उन्होंने उनके साथ में अभद्रता की और किसी तरह की सुनवाई नहीं की। लेकिन अब इस मामले में जो है राजनीति चरम सीमा पे है इस वक्त। जो जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई चूक हुई है या फर्जी डिग्री का कोई बड़ा स्कीम है तो उस पर जो है हम आला अधिकारियों से बात भी करेंगे और बात करने के बाद में उस पर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इसके अलावा BR अम्बेडकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय भाटी, उन्होंने जो राजीव त्यागी हैं जो प्रो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के और जो उसके मालिक हैं उनके दोनों के ही खिलाफ नारेबाजी की है। और जो प्रो चांसलर हैं राजीव त्यागी, उनका पुतला दहन करते हुए भी हाय हाय के नारे लगाए हैं और चेतावनी दी है। उन्होंने डिग्री जो फर्जी डिग्री का जो है बड़ा स्कीम बताया। इस फर्जी डिग्री, इस यूनिवर्सिटी को एक फर्जी डिग्री का एक मोनार्ड जो हापुड़ की यूनिवर्सिटी में खुलासा हुआ था, इसी बिल्कुल इसी तरह से इसको मान रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़े राजनीतिक नेताओं का इसमें जो है कहीं ना कहीं संरक्षण में ये यूनिवर्सिटी रहती है, जिसके चलते ऐसे इसमें तमाम मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर सूत्रों के माध्यम से हम भी बात करें तो हमारी भी लोगों से या बच्चों से बात हुई है तो ऐसा इसमें देखा जाता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि कुछ ऐसे मास्टर हैं जो प्राइवेट इसमें टीचर हैं और वो लोगों को, भोले भाले छात्रों को फंसाते हैं। उनसे पहले ये कहते हैं कि आपका एडमिशन बहुत कम पैसों में करा दिया जाएगा और आपको डिग्री घर बैठे मिल जाएगी। पहले उनको एक बार पैसा जमा कराने के बाद में ये फिर उनसे कह देते हैं कि आपको अगर डिग्री लेनी है या एग्जाम में बैठना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे, क्योंकि मजबूरी में फंसा हुआ छात्र अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहता है। इसके चलते वो मान जाता है और वो कहीं से भी पैसा ला करके इन लोगों को देता है। ऐसा कई घटनाएं जो इसमें लगातार आती रही हैं, लेकिन कोई भी विरोध छात्र करता नहीं था। लेकिन इस बार जो निष्कर्ष शरण है उन्होंने विरोध किया है। विरोध इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इस टाइम ये सबसे चर्चित मामला है पूरे जनपद अमरोहा का। जो BR अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दिग्विजय भाटी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा ये बोला है कि जो यहाँ पे जो स्टाफ है वो फर्जी डिग्रियों का बड़ा कारोबार कर रहा है, जिससे कि आने जो बच्चे हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं, उनका आरोप है कि जिनका भविष्य जो है वो अंधेरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बच्चा कोई जब स्टूडेंट होता है और ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो ये समझ लीजिए उसे एक आशा होती है कि मैं पढ़ लिख कर किसी नौकरी में जाऊंगा, लेकिन जब वो नौकरी जाता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। ऐसे में जो यूनिवर्सिटी है उसके अगर उसमें ठीक है, सीरप आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीरप आप जुड़े रहिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हैं, हम सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजभूषण सिंह जी, छात्रों के साथ इस तरीके के जब छल किया जाता है, जो माँ बाप हैं बड़ी मेहनत से जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई गहने बेचता है, कोई खेती मजदूरी का पैसा, कोई किसी तरीके से कम बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके, उनका कैरियर बन सके, उसके लिए हर जतन करते हैं, कई प्रकार से कोशिशें करते हैं माँ बाप। अब इन कोशिशों पर हम नहीं जाएंगे, किस तरीके से आप भी जानते हैं, किस तरीके से अगर सामान्य या गरीब माँ बाप हैं तो कितने जतन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब लाखों रुपए खर्च करके और सालों की मेहनत बर्बाद करके जब इस तरीके की घटनाएं सामने आए कि पता चले जिस डिग्री के लिए उनके बच्चे ने पढ़ाई की वो डिग्री ही फर्जी है, तो उसके पैरों के तले जमीन निश्चित रूप से खिसक जाएगी। ये छल ही नहीं है, अपराध भी है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इस श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिला, जबकि वहां के जो राजीव त्यागी जी चांसलर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये बदनाम करने की साजिश है। मनोज जी को मेरा नमस्कार जी। सर, ये देश की आत्मा के साथ कुठाराघात है। जब देश के युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बड़ा खतरनाक खेल साबित होता है। जी, गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन एक बात और भी है कि सर ये पूंजीपतियों का भी एक बुरी तरह से खिलवाड़। ब्रजभूषण जी, थोड़ा आप अपने को पीछे करके बैठे ताकि आपका चेहरा ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपका चेहरा ठीक से स्क्रीन पर दिखाई दे। जी, अब ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का निर्माण इस देश में 0.0001% व्यक्तियों के हाथों में है। जी,
जो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी इतने धन लोलुप और इतने पद लोलुप और सत्ता के से इतने नजदीक हैं कि वो गरीब बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय करने में भी उनको जरा सा भी शर्म नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि एनसीटी की जो 17(1) है 1993 की धारा 17(1) में की मान्यता रद्द कर दी जाती है। इससे बड़े संशोधन होने चाहिए और ऐसे लोगों को इफ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड को भी ध्यान में रखते हुए विद इन वीक या विद इन 15 डेज उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको धन कमाने के लिए आपको अवसर मिला है, किसी बच्चे के भविष्य की बौद्धिक आत्महत्या करने का लाइसेंस नहीं मिला है कि आप माता पिता के सपनों को उजाड़ दें। क्या आपकी अगर एनसीटी से मान्यता नहीं है, यूजीसी से मान्यता नहीं है, एआईसीटीई से मान्यता नहीं है, बीसीआई से मान्यता नहीं है, तो आप कोर्स कैसे दे सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, कैसे बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं जी। और निश्चित रूप से अगर इसमें कड़ी जांच हो और वो जांच बेहद ईमानदारी से हो, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ राजनेताओं का सत्ता पक्ष की उनकी बड़ी भूमिका होगी, सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण होगा और जिसके पीछे इस तरीके से इस देश के साथ अभद्र खेल खेला जा रहा है। ठीक है ब्रजभूषण, नौजवानों बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। ठीक है ब्रजभूषण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी जुड़े हुए हैं, शिक्षक नेता हैं। कुलदीप मलिक जी, ये भ्रष्टाचार तब उजागर हुआ जब बच्चे डिग्री लेकर जब ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन के लिए गए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये लोग गए तो वहां कहा गया, आवेदन के लिए साफ इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री दी गई है उसके पास इसके वैध पंजीकरण ही नहीं है। बीएससी ऑप्टोमेट्री की डिग्री थी ये, इस डिग्री को ही फर्जी घोषित कर दिया गया है। और जबकि चांसलर साहब कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब की जा रही, बच्चों के सैकड़ों बच्चों के भविष्य वो खराब कर रहे हैं या उनकी छवि खराब की जा रही है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके की डिबेट और इस तरीके का खुलासा अपने चैनल के ऊपर कर रहे। शुक्रिया। अपने आप में आप और आपकी टीम बधाई के पात्र है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान का पूरा मीडिया हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में उलझ रहा, आप कम से कम शिक्षा क्षेत्र को लेकर अपनी सेंसिटिविटी जो है पब्लिक के सामने लेकर आ रहे, तो आप सभी बधाई के पात्र। शुक्रिया सर। सैकड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल था ये, तो इस पर निश्चित रूप से जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, यहाँ बच्चों के बारे में कौन सोच रहा? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केवल एक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक और टीवी चैनल की डिबेट में था, वहां पे आपके स्टूडियो के बराबर में नोएडा के अंदर महर्षि यूनिवर्सिटी में पैसे देकर जो है फर्जी डिग्री देने का जो है मामले के ऊपर डिबेट चल रही थी। तो अगर इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है, आज कहीं ना कहीं राजनीति में जो शिक्षा और शिक्षा क्षेत्र का जो मुद्दा है वो हाशिए पे चला गया। आपकी और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी विधानसभा के अंदर कल यूपी के अंदर बजट पारित हुआ, कितना उसमें शिक्षा को महत्ता दी गई मैं आपको बताऊं। चूंकि शिक्षक नेता होने के नाते आपको जानकारी दे रहा कि आज प्रदेश के अंदर जो वित्तहीन के शिक्षक है वो करीब 3 लाख शिक्षक है, वे मानदेय की मांग कर रहे हैं। और योगी जी का ये चुनावी बजट था, 10 साल योगी सरकार को हो गया, उनकी सुध तक नहीं ली। अरे देश में प्रदेश में फर्जी डिग्रियां जो है बांटी जा रही है। और आप ये देखिए इन यूनिवर्सिटी को चलाने वाले कौन लोग हैं? भाई जो शिक्षाविद थे वे तो घर में बैठ गए, और जो शिक्षाविद नहीं थे, जो कभी खुद नहीं पढ़े, वे पठन पाठन का काम कराने लगे, उनके नाम पे जो है यूनिवर्सिटी चलने लगी। तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ युवाओं के कैरियर से इस तरीके का घिनौना खेल खेला जा रहा। क्यों भाई, कहां है सत्ता पक्ष के लोग, कहां गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? छाती पीट के ये देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कहता है कि देश को विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल
शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, इसको चुस्त करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ही फुर्सत नहीं। आप देखो जितना भी मीडिया है, मैं खास तौर से आपकी बात नहीं कर रहा, आप एक्सेप्शन है, लेकिन मैं तो मीडिया को भी कटघरे में कर रहा। क्यों भाई, मीडिया वाले शिक्षा व्यवस्था पे बात क्यों नहीं करते, शिक्षकों पे बात क्यों नहीं करते, विद्यार्थियों पे बात क्यों नहीं करते, प्रबंधकों पे बात क्यों नहीं करते, अभिभावकों पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? बस हर समय अपनी दुकानदारी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे चलाने चाह रहे। तो जिस देश में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल हाशिए पे चली गई हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को कोई पूछता ना हो, जिस देश में शिक्षकों को कोई पूछता ना हो, उस देश में तो फिर ऐसे ही फर्जी डिग्रियां बांटी जाएगी। एक बार पुनः आप और आपकी टीम बिल्कुल बधाई के पात्र। शायद मैं तो निशब्द होता हूं जब इस तरीके की डिबेट मैं करता हूं, और इस तरीके की डिबेट में मैं भाग लेता हूं, और आप जैसे साथियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। ठीक है सर, ठीक है। कुलदीप मलिक जी जुड़े रहिए, आपका शुक्रिया इस प्रोत्साहन के लिए। वैसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ राजीव गोयल जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता। राजीव जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राजीव जी, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे यूनिवर्सिटियां फर्जी तमाम ऐसे स्कूल है बच्चों की भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनकी सालों की पढ़ाई मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, और उसके साथ ही गार्जियंस की लाखों की जो वो पैसा जो बड़ी मेहनत से, मजदूरी से या किसी जतन से उन्होंने जुटाया होगा, उसके साथ ये खेलते नजर आते हैं। और बाद में जब फर्जी रद्दी का पेपर, फर्जी डिग्री बच्चों के हाथ में होती है, तो वो न सिर्फ मां बाप ठगे महसूस करते हैं, वो बच्चे भी अपना भविष्य अंधकार में समझते हैं कि आखिर अब वो क्या करें, उनकी मेहनत भी गई, पैसा भी गया। ऐसी यूनिवर्सिटियों पर इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ये विवादों में रही है, कार्रवाई कोई नहीं हुई है। क्यों ऐसे लोग बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं? जिस कोर्स की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, उसकी डिग्रियां बांटी जा रही है। जी मनोज जी, नमस्कार जी। जी ठीक है, आज अभी समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ छात्रों को डिग्रियां जो दी गई उनमें कोई डिफेक्ट है। तो इसके बारे में आज जो हमारे छात्र हैं, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से भी मिले हैं। यदि किसी भी छात्र के साथ ऐसा किया गया है तो उसके खिलाफ सरकार के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन इसके लिए जांच में जुटा हुआ है। यदि ये इस मामले में सत्यता तनिक पाई गई, देखिए जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कोई इस तरह के जो 17 से पहले फर्जी संस्थान चलते थे, फर्जी डिग्रियां बांटने का गोरख धंधा चलता था, वो पूरी तरह से रुक चुका है। अब इस तरह के विश्वविद्यालयों पे बाबा का बुलडोजर चल चुका है। इस तरह की अगर ये घटना यहाँ हुई है तो आप बिल्कुल आश्वस्त कीजिए। उन बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके नहीं, आप आश्वस्त करिए। हम कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? हम तो अपील कर सकते हैं, हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं, हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, इन बच्चों को न्याय मिले, इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। प्रशासन पहले इसकी गहनता से जांच करेगा, और यदि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो विश्वविद्यालय के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, ठीक है गोयल जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें डिग्री या धोखा, और सीधे चर्चा का रुख करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप गुर्जर जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी का रुख कर रहे हैं। संदीप जी, जिस तरीके से ये फर्जी डिग्री, ऑप्टोमेट्री की डिग्री, बीएससी ऑप्टोमेट्री की डिग्री दी गई, जिसका रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय के पास नहीं था, आखिर क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया? अगर डिग्री, जैसा कि चांसलर कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अगर डिग्री फर्जी नहीं थी तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने
रजिस्ट्रेशन करने से क्यों इनकार किया? और अगर डिग्री फर्जी है तो फिर इन सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए? ने उठाया जी, और इसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। रही बात बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। माँ बाप कहां से किस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कि जिससे उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। लेकिन जब से बाबा की सरकार आई है, आपने देखा होगा बहुत सारे पर्चा लीक, जो प्रश्न पत्र लीक होने का मामला है, उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 बन चुका है। यूपी में भाजपा सरकार न शिक्षा पर ध्यान दे रही है, न रोजगार पर ध्यान दे रही है। ये दोनों ही गंभीर विषय हैं और इन दोनों विषयों पर इनकी लेश मात्र भी इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं। मैं अभी भाई कुलदीप जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब में ही इनका टाइम निकल रहा है, ये इसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं और इसी से इनको लग रहा है कि इसी के माध्यम से हमें सत्ता मिल रही है। शिक्षा, रोजगार, किसान, ये सब इनके मुद्दों में नहीं है जी। और किसी भी पेपर लीक के मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए और जो इसमें है दोषी हैं उनके विरुद्ध बहुत बहुत कड़ी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप गुर्जर जी, आप जैसे नेताओं, जनप्रतिनिधियों को चर्चा में जोड़ने का मकसद ये होता है कि आप जैसे लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और ऐसे छात्रों जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सत्ता पक्ष के साथ साथ आप भी राजनीति करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इनको न्याय मिले। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम इन बच्चों के साथ हैं जी, हम इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रयास करेंगे आप जी, बिल्कुल आप प्रयास करेंगे कि न्याय इन बच्चों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यही उम्मीद है हमें आपसे। विशाल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल चौधरी जी, जिस तरीके से ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटियों, कई ऐसे फर्जी जो है विद्यालय जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। कुछ पर कार्रवाई हुई, कुछ पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई, खानापूर्ति की गई। लेकिन शायद ऐसे लोगों को डर किसी का नहीं होता है, वो दुकान खोले बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी तो बड़े इसका नाम है और तमाम सैकड़ों लाखों छात्र इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सैकड़ों छात्रों का भविष्य यहां किस तरीके से चौपट किया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। वो एसपी के यहां परिवार और बच्चे जाकर गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के द्वारा अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया है कि ठीक है, हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। फर्जी अगर डिग्री है तो ये क्यों है? अगर फर्जी डिग्री नहीं है तो स्टेट मेडिकल जो फैकल्टी ने क्यों कहा कि इनके पास तो ये डिग्री, ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इस डिग्री देने की? विशाल चौधरी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आपके चैनल ने ये आज मुद्दा उठाया है यूनिवर्सिटी के खिलाफ, तो मैं ये कहूंगा कि जो 15 बच्चों ने शिकायत की कि फैकल्टी में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं एक बात अपने भाई जो किसान नेता है दिग्विजय भाटी जी, एक बात को तो नकारना चाहूंगा कि फर्जी डिग्री छापना और डिग्री में बहुत फर्क होता है। फर्जी डिग्री यूनिवर्सिटी छापती नहीं है, फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस बात का हम जो है बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और ये गंभीर विषय भी है क्योंकि 2021 से 2024 के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चूक है यूनिवर्सिटी की। लेकिन एक तरफ ये कहना कि पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा कर देना, ये भी यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय है, क्योंकि इसके अंदर देश के लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस के छात्र हैं। बिल्कुल। और वो जो है काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके आए हैं और गवर्नमेंट ने उनको सीटें दी हैं। ऐसे में पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा करने का मतलब ये है कि 150 बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर। तो मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से राजीव गोयल जी ने बिल्डोजर एकदम खड़ा करने का काम किया। तो मुझे तो लगता नहीं कि एकदम बिल्डोजर शायद आ पाएगा, क्योंकि अभी जो माननीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी जी ने भी शायद बिल्डोजर जैसी कार्रवाई के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भी जांच का विषय बताया। मैं एक तरफ ये भी कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नई फैकल्टी में हुए हैं,
तो कुछ टेक्निकल इशू है या क्या है। कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके यहाँ JNM या ANM के रजिस्ट्रेशन भी फैकल्टी के अंदर नहीं हो पाते हैं सालों सालों तक। लेकिन पूरी तरीके से उन डिग्री को फर्जी साबित कर देना बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी बात को बताए। हाँ, ये वास्तविक है कि 2021 से और 24 के बीच में जो बच्चे स्टूडेंट थे उनको नौकरी की तलाश होगी, उनको फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। ये गंभीर विषय तो है और मैं सरकार के लोगों से यही कहूंगा कि अगर ये गंभीर विषय 2 साल यूनिवर्सिटी ने बर्बाद किए हैं, नौकरी करने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के नाम पर खाली खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में खड़ा कर देना ये एक संवैधानिक बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मामूली नहीं बनती। यूनिवर्सिटी को बनाने में सालों और कई सालों लगते हैं, सदियों। निश्चित रूप से विशाल चौधरी जी, मेरा सवाल यूनिवर्सिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नहीं, लेकिन जिस ये BSc ऑप्टोमेट्री की का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। जब ये बच्चे वहां पर गए फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराने तो इनको कहा गया कि यूनिवर्सिटी के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उस जो डिग्री दी जा रही है उस डिग्री को कैसे मान्य माना जाएगा? वो बच्चे वो डिग्री कहां इस्तेमाल कर पाएंगे? यदि डिग्री अगर फर्जी है तो 420 का मुकदमा दर्ज कराने का प्रशासन का हक है। अब हम ये समय का इंतजार करते हैं कि डिग्री वास्तविक रूप से फर्जी है या नहीं है। अभी विषय जांच का है, अभी डिसीजन का विषय नहीं है। हम यहाँ लोग डिसीजन नहीं ले सकते। हम एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ फर्जी निश्चित रूप से नहीं दे सकते। हाँ, गुनाहगार जब मानेंगे जब ये डिग्री सरासर फर्जी होगी। उधर राजीव गोयल जी का बिल्डोजर तैयार है। अगर फर्जी डिग्री होती है तो आपके चैनल के माध्यम से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए कि बिल्डोजर कितनी जल्दी तैयार होकर आएगा। नहीं, ये तो खैर राजनीतिक बयान अपनी जगह है। मेरा ठीक है, आ रहे राजीव गोयल जी आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हमने प्रयास किया है, राजीव त्यागी जी जो चांसलर हैं उनका फोन लगातार हम लगा रहे हैं कि उनका पक्ष आए, लेकिन जो उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आए उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी जो है उसका वो भी जो है UGC के नियम के तहत यूनिवर्सिटी भी है और उसकी सभी मान्यताएं हैं। लेकिन जिस तरीके से ये BSc ऑप्टोमेट्री के बच्चे लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, सैकड़ों बच्चों का मामला है। हालांकि कुछ बच्चों ने अभी तक शिकायत की है, ये जरूर है, लेकिन मनोज जी देखिए, मनोज जी हमें जड़ पे जाना चाहिए। जड़ पे ये जाना चाहिए कि जब कोई ऐसी धारा ही नहीं है दंडात्मक कार्रवाई की, केवल 17/1/1993 में हम उसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं जी। मान्यता रद्द कर देने का मतलब बच्चों को न्याय मिलना नहीं है। हमें तो लगता है कि आजादी के बाद से देश को नई दिशा देने वाला कोई एक बहुत बड़ा विचार आया ही नहीं है। इसमें कड़े नियम होने चाहिए और वो कड़े नियम दिखने भी चाहिए। उनको मतलब न्याय होते दिखने चाहिए। आज ये डिबेट खत्म हो जाएगी, कल ये लोग किसी पूंजी पर उससे मिल करके, राजनीति से मिल करके जांच और जांच के नाम पर फिर धोखा और क्षमा याचना या थोड़ी सी एक हिस्सा थोड़ा सा कहीं पर वो दिखा दिया, उसके बाद वो छोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के साथ इस तरह का मजाक करना ये देश की आत्मा के साथ धोखा है, ये मानवता के साथ धोखा है और ये बहुत बड़ा अपराध है। ये छोटा अपराध नहीं है, क्योंकि हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं ये निश्चित रूप से गरीब बच्चे हैं और इनके माता पिता ने किस तरीके से पैसा करके किस तरीके से इसलिए ये कोर्स कराया कि ये कहीं ना कहीं से छोटी मोटी नौकरी पाएंगे और अपना जीविकोपार्जन करेंगे। उसके बाद अगर इससे बड़ी जांच क्या हो सकती है कि देश के शिक्षा मंत्री, देश के कौशल विकास कैबिनेट मंत्री के सामने ये मुद्दा उठ चुका। अब हमारी क्या हैसियत है? नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये बाबा का बुलडोजर आ गया। बाबा का बुलडोजर कहाँ आ गया भाई? बाबा का बुलडोजर तो तब काम करेगा जब बाबा के बुलडोजर को घुसने के लिए कहीं कोई नियम होगा, जब ठीक है। आ रहे हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। गिरीश शुक्ला जी। नरेंद्र मोदी जी से जी और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनके प्रांतों में जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसकी विश्व में मान्यता डिग्री होनी चाहिए। उनके प्रांतों में ही जब उसकी मान्यता नहीं हो पा रही तो विश्व में इसकी मान्यता क्या होगी? तो ये सारी यूनिवर्सिटियों की जांच हर जिले में, देश भर के जिलों में होनी चाहिए। जो कोर्स वो चला रहे हैं उसकी प्रॉपर मान्यता है कि नहीं है। लेकिन ये लोग के जो कोर्स कर चुके हैं, इनका पैसा, समय, उम्र सब ढल गई है।
मैं सरकार उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूँ कि इनकी डिग्री की जांच करने के बाद जहां से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेनाल्टी लेकर यूनिवर्सिटी से इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और इनकी मान्यता की जाए। इन बच्चों को रोजगार करने में आसानी दी जाए, क्योंकि इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की। बच्चों ने बस बेईमानी की है तो सरकार में बैठे लोगों ने की है। अगर नजरअंदाज किया ठीक है, इसकी क्या कवरेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। निश्चित रूप से पीड़ा तो होती है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, लेकिन विशाल चौधरी जी हम फिर आपके पास एक बार फिर से आएंगे, उसके बाद राजीव जी के पास जाएंगे। विशाल चौधरी जी, आपने कहा कि 20-25 छात्रों ने शिकायत की है, लेकिन अगर एक छात्र के साथ भी अन्याय होता है तो वो भी गलत है। एक एक छात्र को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो उनको लगता है, उनको बताया गया, इन बच्चों को तो पता ही नहीं था कि इनकी डिग्री सही है गलत है। जब ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराने गए, वहां बताया गया कि ये डिग्री ठीक नहीं है, ये तो यहां इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तब इनको पता चला, तब वो यूनिवर्सिटी के पास गए। देश के बड़े नेता जयंत चौधरी जी अमरोहा आए थे जी, और मैं मानता हूं कि वो शिक्षा राज्य मंत्री हैं और देश के एक बड़े युवा नेता हैं। अब जब मसला जो है वो जयंत चौधरी जी ने भी इस पे आश्वासन दिया है, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी और वास्तविक रूप से ये यूनिवर्सिटी अगर दोषी होती है तो इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए और पेनल्टी भी वसूली जाए, और जो इसकी मान्यता नहीं है जिन जिन विषयों में, उनके कोर्सेज को बंद कर दिया जाए। ये भी मेरी तरफ से एक ओपिनियन होगी। ठीक है। राजू गोयल जी, कोई यूनिवर्सिटी है, हम पूरी यूनिवर्सिटी को कटघरे में इसलिए नहीं खड़ा करते क्योंकि सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक, वैसे तो सैकड़ों में संख्या है, लेकिन संदीप चौधरी जी कह रहे हैं 20-25 छात्रों ने शिकायत की। हो सकता है बहुतों को अभी जानकारी न हो, वो बाद में शिकायत करें या शिकायत अभी तक वो नहीं कर पाए होंगे। लेकिन एक छात्र के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो सवाल निश्चित रूप से उठने चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। और अगर इस यूनिवर्सिटी के पास इस विषय के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इस विषय की डिग्री देना, निश्चित रूप से उस डिग्री को कैसे वैध डिग्री कहा जाएगा, तो अधिकार ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी के पास। जी मनोज जी, हम आपकी बात से सहमत है। यदि किसी एक भी छात्र के साथ गलत होता है तो वो गलत है, किंतु अभी छात्रों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा, जिस तरह से आज कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, यदि जांच में यूनिवर्सिटी की कोई भी पॉइंट दोषी पाया जाता है तो हम ये चाहेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। और मैं अभी विशाल जी बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की यूनिवर्सिटियों ने गलत किया है, बाबा के बुलडोजर ने वहां जाकर जरूर एक्शन लिया है, और यदि यहाँ भी कोई गलत होगा तो कोई ना कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा जरूर की जाएगी। अरे गोयल साहब बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। दूसरी चीज जब जांच होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पहले हम ये नहीं कह रहे कि वेंकटेश्वर उत्तर प्रदेश के अंदर तो चल रहा है ना, नहीं ठीक है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी तो उत्तर प्रदेश में है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी देखेंगे ना, देखिए सुनिए मेरी बात, अभी यूनिवर्सिटी दोषी नहीं है, अभी छात्रों ने आरोप लगाए हैं। सुनिए, छात्रों ने आरोप लगाए हैं। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है संदीप जी, आपकी आवाज शायद भाई छात्रों ने आरोप, संदीप चौधरी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। राजू गोयल जी आपकी बात आ गई। राजू गोयल जी आपकी बात आ गई हमारे जी। राजू गोयल जी आपकी बात आ गई। राजू गोयल जी आपकी बात आ गई। सीरब हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सीरब हम आपके पास आएंगे। माफ कीजिएगा, आ रहे हैं बाकी लोगों के पास। सीरब, ये बच्चे जो पीड़ित हैं ये लगातार डीएम, एसपी और सब अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर अगर यूनिवर्सिटी से किसी तरीके की इनको सांत्वना दी जाती, इनको आश्वासन दिया जाता है कि भाई अगर कुछ दिक्कत है तो ठीक हो जाएगा सब, तो फिर ये क्यों भटकते इधर उधर? ऐसी कोई सांत्वना नहीं दी गई, बल्कि उनको धमकाया गया सिर्फ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये ऐसा देखने को मिला है। जो जितने स्टूडेंट अभी तक ऑन कैमरा आए हैं उन्होंने बताया है ऐसा कि उनको अभी कोई भी किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना वो यूनिवर्सिटी के जो
पूरा जो स्टाफ है और जो यूनिवर्सिटी के मालिक वगैरह जो चांसलर प्रो चांसलर हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी पावर का अंदाजा था कि कहीं ऐसे बच्चे तो आते रहते हैं और इस तरह के तो मामले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो सुई के नकुए के बराबर होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ये कुछ 1-2 दिन चिल्लाएंगे, बात खत्म होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जबकि यूनिवर्सिटी पहले भी ऐसे मामले आए हैं, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इतना उच्च स्तर का होता है कि उसमें कोई अगर आवाज उठाता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर सुना नहीं जाता। जब सुना नहीं जाता तो कब तक कोई भागेगा, वो फिर हार थक के अपने घर बैठ जाता है। और अगर यूनिवर्सिटी की इसकी बात की जाती है तो अगर मीडिया के सूत्रों की माने तो इसमें कुछ लड़कों को जो काबिल भी नहीं है उनको कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर या कहीं और पद देकर उन्हें बिठा रखा है और वो अपने अपने एरिया में उन्हें काम दे रखा है कि आप लोग अब ये जो है कहीं ना कहीं जब हमारी बात हुई है ऐसा भी सूत्रों से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं कि आपको घर बैठ के डिग्री मिल जाएगी, तब ऐसे मामले ये सामने आते हैं और फिर उनको डिग्री नहीं मिलती है। फिर आदमी भाग करके या छात्र कोई भाग करके फिर अपने जो 50,000 लाख या 1.5 लाख उनको सब्र करके बैठ जाता है, क्योंकि कुछ छात्र ये भी सोच लेते हैं कि कहाँ हम मुकाबला कर पाएंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कौन एक्शन लेगा, कहाँ हम अपनी बात कह पाएंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार लगता है कि जब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा भी है कि हम इस विषय पे जो है खासतौर से बात करेंगे। और जब के न्यूज ने इस मुद्दे को भी उठाया है, उसमें तमाम वरिष्ठ जो मेहमान हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा है और इस पे पूरी तरह से निश्चित रूप से इस पर अब चूंकि मामला ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है और उन छात्रों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद है। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी लगातार जुड़े हुए। कुलदीप मलिक जी, जिस तरीके से अब इन छात्रों के साथ अगर किसी तरीके की कोई मिसकम्युनिकेशन थी, कोई भ्रम की स्थिति थी, अगर इन छात्रों को यूनिवर्सिटी वो छात्र गए थे, वहां पर विद्यालय गए थे, वहां अगर बताया जाता, इनको सही जानकारी दी जाती, कहा जा रहा है इन छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि जो स्कूल फीस के अलावा 10,300 रुपया प्रति छात्र डिग्री के लिए अलग से लिए गए। अब आप समझ लीजिए, उसके बावजूद भी जो डिग्री मिली वो फैकल्टी में लगाई गई तो बताया गया ये डिग्री वैध नहीं है। अब जब छात्रों को ये खबर सामने जब उन्होंने ये सुना तो निश्चित रूप से वो तो परेशान हो गए। अब वो इधर उधर भटक रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए बच्चों को? देखिए मनोज जी, इसमें तो कोई शक नहीं भाई, अगर छात्रों को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए, छात्रों को तो न्याय अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन जब हम कोई डिबेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस डिबेट से कोई कंक्लूजन निकले, इस डिबेट से भी कुछ कंक्लूजन निकले। इसलिए मैं 1 मिनट का वक्त आपसे चाह रहा हूं, कृपा करके मेरी इस बात को समझने की कोशिश की जाए। देखिए, किसी भी देश की जो सरकार है, सरकार के 3 काम मेन होते हैं। वो 3 काम है शिक्षा का, चिकित्सा का और सुरक्षा का। यानी कि शिक्षा का काम भी सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। हम विकसित भारत को बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि आज सरकार ने कहीं ना कहीं जो शिक्षा का काम है वो पूर्ण रूप से धीरे धीरे अपने हाथ से निकालती जा रही। इसके बाद हम इस बात पर गौर करें कि इस काम को करने के लिए किसको दिया जा रहा। आप जितनी भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल ली, आप ये देखें कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल कौन रहा। अभी आपके जो संवाददाता थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि भाई ज्यादा से ज्यादा नेताओं की यूनिवर्सिटी है। और मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि जो खुद नहीं पढ़े इस देश में वे पढ़ाने का काम करने लगे। इन्होंने जो है बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय खोल लिए, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोल लिए। अब जो खुद नहीं पढ़े और वे पढ़ाने का काम करेंगे तो फिर तो ऐसे ही फर्जी डिग्री बांटी जाएगी। इसके बाद आप सरकार का रवैया देखो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की अथॉरिटी होती है वे अथॉरिटी अपने आप में कितना काम कर रही है। आप ये भी देखिए, आप ही बता रहे कि भाई पंजीकरण होना जरूरी था, डिग्री दे दी और पंजीकरण है नहीं, तो फिर जो अथॉरिटी थी जो इनके ऊपर गवर्न कर रही थी वे अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये सोच का विषय है। और मैं फिर कह रहा कि सरकार के एजेंडे में तो शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। सरकार के एजेंडे में तो अब जो
सरकारी विद्यालय है उन्हें तो सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है। आप देखिए कितना गंभीर आंकड़ा मैं आपको दे रहा, इस देश में 1 लाख से ज्यादा प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान ऐसे है जहां पे केवल और केवल एक ही शिक्षक काम कर रहा। क्यों भाई? और उन शिक्षकों की ड्यूटी आपने SIR में लगा दी, ठीक है मलिक जी, में लगा दी, जनगणना में लगा दी। कुलदीप मलिक जी, सरकारी शिक्षक को ये पढ़ाने नहीं दे रहे और प्राइवेट क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है वहां ये फ्री की डिग्रियां बांट रहे हैं, तो कैसे ये देश चलेगा? निश्चित रूप से कुलदीप मलिक जी, यही गंभीर सवाल है, यही गंभीर सवाल है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये कब तक खिलवाड़ किया जाएगा। ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह जी, बच्चे हमारे या हमारे गार्जियन जो है बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े स्कूल और नामी स्कूल, नामी यूनिवर्सिटी देखकर बच्चों का एडमिशन कराते हैं, खर्चे के लिए कुछ भी उनको करना पड़े, वो सोचते हैं इस विद्यालय में अगर बच्चा मेरा पढ़ जाएगा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ जाएगा तो उसका भविष्य सिक्योर है। इतनी बड़ी, इतनी नामी वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, लाखों छात्र, हजारों छात्र इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर इस तरीके की खबरें सामने आएंगी, सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो फिर कैसे भरोसा होगा? तमाम नामी गिरामी यूनिवर्सिटियां हैं तो वो बच्चों के भविष्य को संवार रही हैं, संदेह के घेरे में वो भी आएंगे। सबसे पहले तो जो लोग लाइव हो, जो उसका वेंकटेश्वर मेडिकल रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया तो मेडिकल फैकल्टी के द्वारा स्क्रीनिंग हो गई मेडिकल कि ये फर्जी नहीं भी है और फर्जी है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कागज का टुकड़ा है, और जब वो कागज का टुकड़ा है तो ये सरेआम धोखा है। दूसरी बात, विकसित देश होने का मतलब ही है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे विकसित नहीं हो सकते। हमारे बजट से पता चलता है कि हम विकसित नहीं बल्कि दुनिया में विकसित देशों के सामने बहुत पीछे खड़े हैं, क्योंकि शिक्षा का बजट हमारा आज 1% नहीं जा पा रहा है। तीसरी बात कि यूनिवर्सिटी में जब तक ये AICTE में या NCTE में या जो भी इसकी नियामक रेगुलेटरी बॉडी है उसमें कड़े नियम नहीं होंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कड़ी कार्रवाई की जाए। भाई कड़ी कार्रवाई क्या कर सकते हैं आप? कड़ी कार्रवाई वही कर सकते हैं जो आपके पास नियम है। नियम के अंतर्गत यह है कि हम मान्यता रद्द कर देते हैं, और मान्यता रद्द होने का मामला कोर्ट चला जाता है। कोर्ट से धीरे से जो दुर्म विसंधि है इन पूंजीपतियों की, क्योंकि पहले ही सबको ये बात पता है और कुछ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये अमीर लोग ही तो खोल पाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि 0.00001 पर ये उम्मीद है कि कोई यूनिवर्सिटी खोल ले। तो जब वो यूनिवर्सिटी खोलेंगे और जो स्वयं किसी की बात नहीं सुन पाते, जो कभी मसाले की फैक्ट्री चलाते रहे, मिलावट करते रहे, तो उनको लगता है यूनिवर्सिटी में भी यही काम किया जा सकता है, मिलावट की जा सकती है, इस तरह से पैसे वसूले जा सकते हैं। ये तो के न्यूज है जो आपने बड़ी रचनात्मक बहस करा दी, एक चर्चा का विषय बन गया। नहीं तो इस अनर्गल शोरगुल में, इस प्रलाप में उन बच्चों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिस तरीके से कड़े शब्दों में कहें तो जिस तरीके से गोदी मीडिया चल रही है कि जो अनर्गल बहसें हैं, फिजूल बहसें हैं, नकारात्मक बहसें हैं, जिनका देश से कोई संबंध नहीं है, उन बहसों में 80 से 85% समय व्यतीत किया जा रहा है। और जो हमारा वास्तविक देश है, जहां भारत रहता है, जो आम लोगों की बात करता है, उनकी चर्चा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। विशाल चौधरी जी आपका रुख करेंगे। विशाल चौधरी जी, हम अक्सर अमूमन आपने देखा है कि अस्पताल जो है 2 कमरे में 3 कमरे में खोल दिए जाते हैं और उसमें तमाम डॉक्टर लिख दिए जाते हैं। फला डॉक्टर भी आता हमारे यहाँ बैठता है, फला डॉक्टर भी हमारे यहाँ बैठता है, फला डॉक्टर भी बैठता है, फला जांचें भी होती है, फला जांचें भी होती है। अंदर क्या है ये सबको पता है। 2-3 कमरे में ऐसे ही तमाम विद्यालय, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटियां इसी तरीके से प्रलोभन का ये दौर चल रहा है। जो छात्र हैं वो प्रलोभित होकर हमारे पास आए, फिर कैसे क्या करना है, उनका पैसा पहले हमारे पास आए, उनको डिग्रियां कैसे देनी है, कैसे उनको पढ़ाना है, ये बाद में मैनेज कर लेंगे। क्या इस तरीके का खेल नहीं चलता है? देखिए वास्तविक रूप से ये अगर विशाल चौधरी यूनिवर्सिटी ने अगर लालच दिया है
बच्चों को गुमराह करने का काम किया है, तो ये जांच के बाद क्लियर हो जाएगा। संदीप जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी व्यवधान लग रहा है। ठीक है संदीप जी, हम आपके पास आएंगे। संदीप गुर्जर जी हमारे साथ, विशाल जी हम आपके पास आएंगे। संदीप गुर्जर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप गुर्जर जी, क्या लगता है जिस तरीके से तमाम अभी हमने उदाहरण दिए कि अस्पताल लोग खोल के बैठ जाते हैं, विद्यालय खोल के बैठ जाते हैं, और बाहर जो है बोर्ड जो है इतना चमकदार, इतना व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं कि अभिभावक और छात्र वो उसमें भ्रमित हो जाते हैं। फिर जब उसमें एडमिशन कराते हैं, फीस दे देते हैं, उसमें फंस चुके होते हैं पूरी तरीके से। फिर जाकर कुछ चीजें जानकारी होती हैं और कुछ जाकर बहुत देर में जानकारी होती हैं। क्या तमाम विद्यालय, क्या यूनिवर्सिटियों में भी इस तरीके के खेल चल रहे हैं? संदीप गुर्जर जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। संदीप जी, जितनी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, अगर ईमानदारी से उनकी जांच की जाए तो सिर्फ 10% मुश्किल से यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो मानकों पर खरी उतरेंगी। 90% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन पे मानकों को एक तरफ रख के उनको फैकल्टी की परमिशन दी गई है। और जहां तक मेरा मानना है, ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। उसकी वजह यह है, मैं फिर ये कहूंगा, भाजपा सरकार का बिल्कुल भी ध्यान शिक्षा और रोजगार पर नहीं है, हिंदू मुस्लिम पर लगा हुआ है। इसलिए इनकी यूजीसी के द्वारा उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालांकि विशाल चौधरी जी से हम जवाब लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद नेटवर्क की कुछ समस्या है, विशाल चौधरी जी से जवाब नहीं ले पाए हम। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी वही है कि इन बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर जो ये बच्चे कह रहे हैं कि इनकी बताया गया है कि इनकी डिग्री फर्जी है, तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अगर जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन बच्चों का पैसा, इनका जो सालों की मेहनत जो बर्बाद हुई है, अगर फर्जी होता है तो निश्चित रूप से बर्बाद ही कहा जाएगा। तो फिर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो कम से कम इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटियां जो हैं जिन पर सवाल उठते हैं, भरोसा लोग करके यहां एडमिशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरी यूनिवर्सिटी पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जिस बीएससी ऑप्टोमेट्री की डिग्री की हम बात कर रहे हैं, जहां पर यहां रजिस्ट्रेशन ना होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाया गया, डिग्री दी गई, उसके बाद वो डिग्री को अब अवैध कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में हैं। ये बच्चे कहां जाएंगे? इनका भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। फिलहाल इस खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।